मीना और सीमा नाम की दो अनाथ बहनें अपने चाचा चाची के साथ रहती थीं। मीना सीमा के माता पिता नहीं थे, बचपन में ही वे दोनों गुजर गए थे। तब से मीना और सीमा अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। पर उन बेचारी अनाथ बच्चियों की चाची बिमला बहुत ही बुरी थी। वो उन दोनों को बिल्कुल नौकरानियों की तरह रखती थी। कहाँ रह गई दोनों? कितनी देर की बाजार से सामान लेने गई हुई हो, अब आ रही हो? चाची, रास्ते में तेज बारिश हो गई थी, इसलिए देर हो गई। ये चीनी गीली कैसे हुई? जरूर बारिश में थैली भिगोई होगी। चाची, राशन वाले भैया ने जो चीनी की थैली दी थी ना, वो फटी हुई थी, हमें पता नहीं चला, तभी चीनी में पानी चला गया। हमें माफ कर दो चाची। आज तो तुम दोनों की खैर नहीं, तुमने इतना नुकसान कर दिया। तुम्हारे माँ बाप हमारी छाती पर तुम्हें मूंग दलने छोड़ गए, खुद तो ऊपर चले गए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। बिमला, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेचारी बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो। थोड़ा भगवान से तो डरो। अब तुम क्या चाहते हो? मैं मेके चली जाऊं? एक बार चली गई ना तो लौट कर नहीं आऊंगी, फिर ढूंढते रहना दूसरी। बिमला मीना सीमा पर हमेशा हाथ उठाती रहती थी, जिस कारण वो दोनों बच्चियां रात के अंधेरे में सुबह सुबह कर रोती थी। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का विचार किया। सीमा, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चाची बहुत मारती है। हाँ, मीना तो ठीक कह रही है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। मीना और सीमा रात के अंधेरे में घर से दूर चली गईं और चलते चलते एक पेड़ के पास रुक गईं और उसी पेड़ के चबूतरे पर सो गईं। अगली सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा सड़क पर लोग गुजर रहे हैं। बहुत से ठेले वाले वहाँ पर खड़े हैं। मीना, बहुत भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं। पर सीमा, हमारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसे के हमें कोई भी खाने को कुछ नहीं देगा। एक बार पूछते हैं ना, शायद कोई दे दे। ठीक है, चलो। भैया, आपके ठेले से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम दोनों के पास पैसे हैं? अरे देखो देखो, दोनों बहनें एक ही शक्ल की हैं, लगता है जुड़वा हैं। हाँ, बिल्कुल, पर लगता है दोनों अनाथ हैं। भैया, पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो मुफ्त में तुम्हें क्या मिलेगा? पहले पैसे लाओ, उसके बाद खाने को मिलेगा। ठेले वाला अभी दोनों को डांट ही रहा था, तभी एक व्यक्ति वहाँ आता है। रामू, इन बच्चियों को एक एक पराठा बना के दो, पैसे मैं दूंगा। शुक्रिया अंकल। तुम दोनों कौन हो बेटा? अंकल, मेरा नाम मीना है और ये मेरी छोटी बहन सीमा। हमारी चाची हमें बहुत मारती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चों? हमारे माँ बाप नहीं है अंकल, हम बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा रामू, तेरे पास नूडल्स के अभी कितने पैकेट बचे हैं? 20 पैकेट और दे जाओ। बच्चों, और तुम मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ, अकेले घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। मीना और सीमा उस व्यक्ति के साथ ऑटो में बैठ जाती हैं। उस व्यक्ति का नाम रामलाल था। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर नूडल्स बनाने का काम करता था और नूडल्स के पैकेट बाजार में ठेले और रेस्टोरेंट वालों को सप्लाई करता था। मीना और सीमा रामलाल के साथ बातें कर ही रही थी, तभी रामलाल के सीने में दर्द उठने लगा। लगता है इनके दिल में दर्द उठा है, हमें इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो चलो अंकल, जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। मीना सीमा ऑटो वाले के साथ रामलाल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ऑटो वाला रामलाल को जानता था। वो रामलाल की पत्नी को फोन करता है, वो भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। कुछ घंटों के बाद रामलाल को होश आता है। रामलाल को डॉक्टर हार्ट में दिक्कत बताते हैं। रामलाल मीना और सीमा को अपनी पत्नी से मिलवाता है। कैसा लग रहा है जी? मैं ठीक हूँ शीतल, चिंता मत करो, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। बाकी इन बच्चियों से मिलो, ये मीना सीमा हैं, इधर आओ बेटा। ये दोनों बच्चियां तो देखने में एक सी शक्ल की हैं। तुम दोनों जुड़वा हो? जी आंटी, मेरा नाम मीना है और ये सीमा है। अगले दिन डॉक्टर रामलाल को छुट्टी दे देता है, पर पूरा आराम करने के लिए कहता है। रामलाल को अपने काम की चिंता थी। वो परेशान था कि काम कैसे होगा। शीतल, माल ले जाना, बेचना और सभी दुकानों पर डिलीवर करना, ये सब काम कैसे होगा? सुनो, आपकी तबीयत पहले जरूरी है, पहले आप ठीक हो जाओ, जब तक हम जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। अंकल, आप चिंता मत करो, हम आंटी के साथ हैं, हम आपके काम को रुकने नहीं देंगे। मीना बिल्कुल ठीक कह रही है, अंकल आप आराम करो,
हम आंटी के साथ आपके नूडल्स के ऑर्डर को पूरा करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। शीतल नूडल्स बनाती और शीतल मीना और सीमा के साथ दुकान पर डिलीवर करने जाती। एक दिन मीना शीतल से बोली, आंटी जब हम नूडल्स तैयार कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी एक नूडल्स की स्टॉल खोलें। इससे कमाई ज्यादा होगी और हमारे खुद के बनाए तरह तरह के नूडल्स बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं हम। ये आइडिया तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। कहे तो तुम ठीक रही हो। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ मीना और सीमा ठीक कह रही हैं। हम खुद के नूडल्स का स्टॉल खोलते हैं ना, शायद हमारी कमाई अच्छी हो जाए। ठीक है शीतल, पर बहुत मेहनत लगेगी। तुम्हें सुबह उठकर सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। स्टॉल पर सारे दिन खड़े होकर नूडल्स बेचने पड़ेंगे। क्या तुम ये कर पाओगी? मुझे बस आपका साथ चाहिए और मेरे पास मीना और सीमा जैसी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी तो हैं। और फिर शीतल मीना और सीमा के साथ मिलकर अपने ही बनाए नूडल्स को तैयार करके बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर ले लेती है। मीना और सीमा जुड़वा बहनें थीं। लोग जब इन दोनों को शीतल के साथ नूडल्स बनाते देखते तो आश्चर्यचकित होते और वो स्पेशली उनके स्टॉल पर नूडल्स खाने जरूर आते। धीरे धीरे ग्राहक उनके स्टॉल पर बढ़ने लगे और शीतल के नूडल्स स्टॉल की अच्छी कमाई होने लगी। शीतल, मीना और सीमा, तुम दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बनकर आई हो। सचमुच तुम दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत लकी हो। रामलाल की तबीयत में सुधार आ जाता है। अब वो नूडल्स के पैकेट की सप्लाई के साथ साथ अपने स्टॉल पर भी नूडल्स बनाने में शीतल और सीमा मीना की मदद करने लगता है और वो सफलता को छूने लगा। एक दिन मीना और सीमा के चाचा ने उन्हें नूडल्स के स्टॉल पर देख लिया। मीना, सीमा, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा। मेरी बच्चियों, तुम घर छोड़कर क्यों चली गयी? चाचा, हम चाची से मिले और दुख नहीं झेल सकते थे, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। ओ चाचा, अब तो हमें माता पिता के रूप में अंकल आंटी भी मिल गए हैं। अब हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यही हमारे लिए सब कुछ है। मीना सीमा की ये बात सुनकर रामलाल और शीतल उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर उन अनाथ बच्चियों को माता पिता के रूप में रामलाल और शीतल जो मिल गए थे। और फिर बच्चियों को आशीर्वाद देकर उनका चाचा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सरिता गैस पर चाय चढ़ाकर झाड़ू लगाने लगी। इतनी देर में राजू उठ चुका था। राजू, बहू को बोल दे मैंने चाय चढ़ा दी है, उठ जाएगी। बोल दो उठ गई हूँ, और एक कप चाय बना भी देंगी तो कौन सा इनके हाथ घिस जाएंगे। माँ, तुम्हें पता तो है सुधा उठ जाएगी। तुम भी कम नहीं हो। जरा जल्दी क्या उठ गई, बस शुरू हो जाती हो। मैंने इसलिए बोला बेटा, चाय अगर ज्यादा देर की बनी रखी हो तो बेस्वाद हो जाती है। दूध कौन सा तुम लाती हो, लाएंगे तो हम लोग ही अपने पैसों से। बड़ी आई मुझे बोलने वाली। और ये रसोई अभी तक फैली हुई है, कपड़े धुले नहीं हैं। एक चाय क्या बना दी सोच रही हैं, बड़ा काम कर दिया। राजू, मुझे जरा बाजार तक जाना है, मुझे रास्ते में छोड़ देना। और माँ जी, मेरे आने तक घर का सारा काम निपटा देना। शाम को मेरी सहेली राधा आ रही है, उसके लिए खाना भी तैयार करना है। सुधा बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। अपनी बूढ़ी सास पर उसे जरा भी तरस नहीं आता था। वो सरिता से ही सारे घर का काम कराती थी। सरिता कई बार दुखी हो जाती थी, पर वो अक्सर बेटे की वजह से चुप हो जाती थी। राजू के सिवा सरिता का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। सरिता घर का सारा काम निपटाकर कुछ देर के लिए लेटी ही थी कि माँ जी, मेरी सहेली राधा आ गई है, मैं उसके साथ बैठी हूँ। जाओ रसोई में जाकर खाने की तैयारी करो। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। सुधा, तेरे तो मजे हैं, सारा काम तेरी सास कर लेती है, तू तो आराम से बैठकर खाती है। वो तो है, वैसे इन सासों से भी काम निकलवाना पड़ता है। ये लेक पकोड़े आ गए, आजा पकोड़े खा। ये क्या कर दिया, अंधी कहीं की। बुढ़िया, मेरा 10,000 का सूट है और इस पर चटनी गिराकर इसे पूरा खराब कर दिया। सुधा, कैसे कैसे बूढ़े लोगों को तूने घर में रखा हुआ है, सारा मूड खराब हो गया। ये क्या कर दिया तुमने, मैं सच में तुम जैसी सास से तंग आ गई हूँ। बुढ़िया मरती भी तो नहीं है। इतने समय बाद मेरी सहेली आई है और उसका इतना महंगा सूट खराब कर दिया।
अब हमारी आंखों के सामने खड़े होकर और क्यों गुस्सा दिला रही हो? निकल जाओ यहाँ से। गलती हो गई बेटा, नजर कमजोर हो गई है, इसलिए मैं देख नहीं पाई। तुम्हारी गलती की वजह से मेरा इतना महंगा सूट थोड़ी ना सही हो जाएगा, इस पर तो दाग लग ही गया ना। क्या हुआ सुधा, इतना शोर क्यों मचा रखा है? राजू, मैं इस घर में रहकर परेशान हो गई हूँ। तुम्हारी माँ ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है। इतने समय बाद मेरी सहेली आई, मैंने इनसे जरा से पकोड़े बनाने के लिए जो कह दिया, इन्होंने गुस्से में उसके सूट के ऊपर पूरी चटनी का कटोरा ही गिरा दिया। इतना महंगा 10,000 का सूट खराब कर दिया। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है मेरे दोस्तों के सामने। माँ, थोड़ा तो ध्यान से चला करो, कितनी बार कहा है आपका चश्मा लगा लिया करो। इतने महंगे महंगे चश्मे तुम्हें बनवा कर देता हूँ, रोजाना तुम मुझे चश्मा ठीक करवाने के लिए भेज देती हो, फिर भी तुम्हारी आंखों को दिखाई क्यों नहीं देता? सॉरी राधा जी, मेरी माँ की वजह से आपका सूट खराब हो गया। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं राजू जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझसे माफी मत मांगिए। वैसे आजकल बहुत से वृद्धाश्रम हैं जो खुले हुए हैं, आप अपनी माता जी को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते? अपनी उम्र के लोगों के साथ रहकर इनका भी मन लग जाएगा और आप लोगों को भी अपनी जिंदगी खुले से गुजारने का मौका भी मिलेगा। मेरे पड़ोस में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता और सास ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है और खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ना कोई रोक टोक, ना कोई सिरदर्दी। राजू कह तो राधा बिल्कुल सही रही है, क्यों ना हम भी माँ जी को किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आए। ठीक है सुधा, मैं कल किसी वृद्ध आश्रम में बात करता हूँ, फिर हम माँ को वहीं छोड़ आएंगे। हे भगवान, ये मेरे बेटा बहू हैं जो मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वृद्ध आश्रम में नहीं जाऊंगी, मैं इस घर में ही नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। तुम दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहना मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अब और तंग नहीं करूंगी। अगली सुबह तड़के ही जब राजू और सुधा सो रहे थे, सरिता अपने कुछ कपड़े और थोड़े बहुत जो उसके पास पैसे थे लेकर घर छोड़कर निकल पड़ती है। सरिता एक बस स्टैंड पर पहुंचती है। बैठो हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार, बैठो हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार, बैठो हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार। माता जी, ये बस हरिद्वार जा रही है। हरिद्वार की एक टिकट दे देना भैया। सरिता हरिद्वार जाने वाली बस में बैठ जाती है। उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले जा रही है। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई होती हैं। बस हरिद्वार के लिए चल पड़ती है। कुछ देर बाद माता जी, हरिद्वार आ गया है, बस रुक गई है। यहाँ तक तो आ गई, पर यहाँ रहकर मुझे कुछ काम करना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि ज्यादा दिन तक गुजारा हो पाए। अम्मा जी, चाय पियोगी? बस 5 रुपए की है। अरे बिटिया, तुम तो बहुत छोटी सी प्यारी सी हो, चाय तो मुझे पीनी है। लाओ, एक प्याली चाय दे दो। ये लो 5 रुपए। पर तुम इस बस स्टैंड पर अकेली चाय बेच रही हो। मेरा नाम बिट्टी है, मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। वो मेरा भाई आने वाला है ना, तो इसलिए माँ काम नहीं कर पाती। पहले मेरे बाबा थे ना, वो चाय बेचते थे, पर कुछ दिन पहले हम जब फुटपाथ पर सो रहे थे ना, तो एक गाड़ी बाबा को चोट मार कर चली गई और बाबा हमें रो मत बेटी, भगवान हमें दुख से लड़ने की हिम्मत देते हैं। तुम रोने लगोगी तो तुम्हारी माँ को कौन हिम्मत देगा? वो देखो, पेड़ के पास मेरी माँ बैठी है। माँ, ये अम्मा जी तुमसे मिलने आई हैं। बिट्टी की माँ मालती सरिता की आप बीती सुनकर बहुत दुखी होती है। आपने सही किया, आपने घर छोड़ दिया अम्मा जी। मैं और मेरे पति कमाने के लिए गांव से शहर निकले थे। हम पड़ोस में ही एक झुग्गी में रहते हैं, पर मेरे पति के साथ हादसा हो गया और वो हमें अकेला छोड़कर चले गए। और मेरा बच्चा होने का टाइम भी नजदीक है, इसलिए चाय की दुकान वाले से चाय लेकर बिट्टी को दे देती हूँ और ये आने जाने वाले यात्रियों को चाय बेच देती है। छोटी बच्ची है ना, तो हर कोई चाय नहीं खरीदता और इतनी हिम्मत नहीं पड़ी बसों में चढ़ उतर कर मैं चाय बेच सकूं। क्या हुआ मालती,
हे भगवान, इसकी तो तबीयत बिगड़ती जा रही है। सरिता मालती को हरिद्वार के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। मरीज शरीर से बहुत कमजोर है, इसलिए माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। अम्मा जी, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे बच्चों का ध्यान रखोगी ना? मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे अम्मा जी। मालती, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मालती नहीं बच पाती। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे पाती। गरीब और भूख से उसका शरीर खोखला हो चुका था। गरीबी और भूख से उसका शरीर खोखला हो चुका था। वो अपने बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई। इसने आखिरी वक्त में ये बच्चा आपको सौंपने के लिए कहा था। ये लीजिए। अम्मा जी, माँ कहाँ चली गई? माँ क्यों नहीं बोल रही? माँ बोल क्यों नहीं रही अम्मा जी? तुम्हारी माँ इस दुनिया को अलविदा कह गई। बेटी, आज से मैं तुम दोनों की देखभाल करूंगी। भगवान भी यही चाहते हैं। सरिता ने अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, जिसे बेचकर वो हरिद्वार बस स्टैंड के सामने किराए की एक छोटी सी दुकान लेकर वहीं चाय बनाकर बेचने का काम शुरू कर देती है और मोनू को पालने लगती है। ग्राहक भी अब अम्मा जी की चाय नाम की उस दुकान पर चाय पीकर ही आगे बढ़ते हैं। सरिता को चाय की दुकान खोले 6 साल गुजर जाते हैं। उसने बिट्टी और मोनू का एक स्कूल में दाखिला करवा दिया और वो दोनों स्कूल जाने लगे। एक सुबह जब सरिता बिट्टी और मोनू को स्कूल छोड़ने जाने लगी। दादी माँ, मुझे बिस्कुट चाहिए। बिस्कुट लेना है बेटा? लो, पर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे बेटा, आप हाथ छुड़ाकर यहाँ कैसे चले आए? बस चलने वाली है, चलो। तुमने मुझे भूल से ही सही, पर दादी माँ बोला है ना। ये लो, ये सारे बिस्कुट तुम रख लो। तुम्हें अच्छे लगे ना? घर जाकर रोजाना मेरी तरफ से एक बिस्कुट खाना। राजू उससे पहले कुछ कह पाता, सरिता बिट्टी और मोनू को स्कूल छोड़ने चली गई। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।